सबसे बड़े नेता थे। और जब भी हेमंत सोरेन मुश्किलों में पड़ते थे तो शिबू सोरेन का ही सहारा लेते थे। और शिबू सोरेन की जब सभाएं होती थी तो दूर दराज से जो आदिवासी जो है प्रचार प्रसार से काफ़ी दूर हैं, लेकिन उन्हें एक ही नेता समझ में आता था, उसकी ही बात समझ में आती थी, वो थे दिशोम गुरु शिबू सोरेन। शिबू सोरेन मंच से एक बार भी अपील कर देते थे। गुरु जी का स्वास्थ्य लगातार खराब था, वो सार्वजनिक सभाओं में जनसभाओं में भाग नहीं लेते थे। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें तो जेएमएम केवल शिबू सोरेन की सभा चाहती थी। सभी जो उम्मीदवार थे वो चाहते थे कि गुरुजी अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में कैंपेन कर देते हैं तो उनकी जीत पक्की है। इसीलिए शिबू सोरेन की बड़ी मांग हुआ करती थी। शिबू सोरेन जिस किसी विधानसभा में या लोकसभा में कैंपेन किया करते थे उस उम्मीदवार की जीत पक्की मानी जाती थी, जीत की गारंटी थे शिबू सोरेन। तो राजनीति में तो बड़ा कद था ही शिबू सोरेन का, लेकिन एक समाज सुधारक के तौर पे शिबू सोरेन की जो पहचान है वो काफ़ी बड़ी है। राजनेता से एक बड़े समाज सुधारक के तौर पे शिबू सोरेन याद किए जाएंगे, आंदोलन कर्ता के रूप में याद किए जाएंगे। शिबू सोरेन ने जिस तरीके से शराब के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, अस्वच्छता के खिलाफ जो मुहिम चलाई और उस मुहिम को सक्सेसफुली उन्होंने ज़मीन पर उतारा, तो इसके लिए उनका समाज भी कृतज्ञ है, पूरा झारखंड राज्य कृतज्ञ है। शिबू सोरेन ने जो मुहिम चलाई वो एक जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति थे। जब तक किसी अपने मुहिम को वो ज़मीन पर उतार नहीं देते थे, जब तक वो अपने अभियान की सफलता तक अभियान को नहीं पहुंचा देते थे, वो चुपचाप नहीं बैठते थे। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि झारखंड आंदोलन के लिए, झारखंड राज्य के लिए कई नेताओं ने जो है आंदोलन का सूत्रपात किया, लेकिन वो किसी न किसी वजह से जो है अपने रास्ते से भटक गए। लेकिन शिबू सोरेन लगातार लड़ते रहे जब तक अलग और इसी बीच हम आपको एक खबर बता दें, विधानसभा का मॉनसून सत्र स्थगित कर दिया गया है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, अनिश्चित काल के लिए इस सत्र को स्थगित कर दिया गया। विधानसभा